नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह ज़रूर मिलती है, और ऐसा ही करके दिखाया एक युवा ने, जिसने मात्र 5,000 रुपये लगाकर कुछ ही वर्षों में 300 करोड़ की कंपनी बना डाली। दोस्तों, यदि आप में बिजनेस के प्रति जुनून है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आपको यह लगेगा कि नहीं, बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात 1968 की है, जब कच्छ गुजरात का एक युवा मुंबई की तरफ इस उम्मीद के साथ रवाना होता है कि वहां जाकर हम अपने सपनों को साकार करेंगे, कुछ नया करेंगे और दुनिया को यह करके दिखाएंगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। दोस्तों, यही सपने लेकर गुजरात कच्छ का एक युवा मुंबई पहुंचता है सपनों को साकार करने के लिए। दोस्तों, जब वह पहुंचता है तो वहाँ परिस्थितियाँ देखकर वह घबरा जाता है। उसके समझ में ही नहीं आता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ। दोस्तों, बात एक शाम की है, जब वह युवा मार्केट से लौट रहा था तो उसने चारों तरफ लाइटों का प्रकाश देखा, और लाइटें इतनी जल रही थीं कि वह उसमें खो गया। उसको लगा, अरे ये क्या हो रहा है। दोस्तों, वह दीपावली का दिन था। जब उसने लाइटों को देखा तो उसके यह दिमाग में आया कि क्यों ना हम ये जो लाइटें हैं जिसको लोगों ने लगा रखे हैं, क्यों ना हम इसका व्यापार स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वह कुछ दिन तक कुछ छोटे बड़े व्यापारियों से मिलता रहा और अंततः 5,000 लगाकर छोटे झूमरों को बनाने का काम स्टार्ट किया। दोस्तों, उसने यह काम मुंबई के लोहा मार्केट से स्टार्ट किया। जल्दी ही यह बिजनेस उसका कामयाब होता दिख गया। उसको लगा कि यह व्यवसाय उतना सक्सेस नहीं हो सकता है, मुझे अगर इसमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इसके लिए उसने 1975 में विनय इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की, और विनय इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना के बाद उसने अपनी कंपनी के माध्यम से ट्यूबलाइट और चोक्स का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया और उसको बेचने का काम भी स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ट्यूबलाइट और चोक के मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। अब जब कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी तो उसको लगा कि कंपनी को विस्तार देना चाहिए। कंपनी को विस्तार देने के लिए उसने 1981 में लाइट फिटिंग और इंडस्ट्रियल फिटिंग का काम भी लेना स्टार्ट कर दिया, और इस काम की वजह से कंपनी को एक नई पहचान मिलनी स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, उसने कंपनी को एक ब्रांड रूप देने के लिए 1993 में भारत में निर्मित पहली डबल पॉलीकार्बोनेट स्विच रेंज कूजी रेंज को लॉन्च किया, और देखते ही देखते कंपनी को एक नई पहचान मिलनी स्टार्ट हो गई। और 1993 में इनके पुत्र धीरेन्द्र ने भी इनका साथ देना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, और देखते ही देखते मात्र 2 वर्षों में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दमन में भी स्थापित कर ली, जहां पर स्विचेस, वायर्स और केबल्स का निर्माण होने लगा। दोस्तों, इस समय इस कंपनी के 6,000 डीलर्स और 300 डिस्ट्रीब्यूटर कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, 2019 की फाइनेंशियल ईयर में यह कंपनी 300 करोड़ की कंपनी बन गई। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या इसने अलग किया कि मार्केट में पहले से ही स्थापित बड़ी बड़ी कंपनियां जो नहीं कर पाई उनको भी इसने बीट कर दिया। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने 3 चीज़ें की जो शायद ही मार्केट में किसी ने फोकस किया था। दोस्तों, इसने मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पहला जो इसका टारगेट था, समथिंग न्यू। समथिंग न्यू का मतलब यह है, इसने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, इसने टेक्नोलॉजी से अपने आप को पहचान दिलाई। दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि 2005 में इस कंपनी ने पहली बार भारत में मॉडर्न लाइट फिटिंग और वीडियो डुअर फोन्स को लॉन्च किया। दोस्तों, यह एक अलग टेक्नोलॉजी थी जिसको इसने लॉन्च किया, और दोस्तों इसकी इतनी सेलिंग हुई, इसकी इतनी मांग बढ़ी कि इसको देखते हुए इसने सन 2012 में फिर से ग्लास प्लेयर्स और फेदर टच स्विच रेंज को मार्केट में लॉन्च किया। वहीं दूसरा इसके कामयाबी का जो सबसे बड़ा कारण रहा दोस्तों, वह रहा प्रोडक्ट
प्राइस। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट प्राइस का मतलब यह रहा कि इसने अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वह बहुत न ज़्यादा महंगे थे और न बहुत ज़्यादा सस्ते थे। एक मीडियम रेंज का प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को इसने एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया। दोस्तों याद रखिए, जब कोई प्रोडक्ट हो वह बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और वह एक ब्रांड के रूप में आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि नहीं, यह एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप उसको ज़रूर खरीदते हैं। और यही इस कंपनी ने किया, जो इसके कामयाबी का दूसरा मुख्य कारण रहा। वहीं इसके कामयाबी का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा दोस्तों, वह रिचनेस ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, रिचनेस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब यह है कि इसने अपने प्रोडक्ट को देश भर के कोने कोने में भेजने के लिए मेहनत किया। इसके लिए इन्होंने लगभग 6000 डीलर्स और 300 डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने साथ कनेक्ट किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस होता है, बस उसको करने का तरीका होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।